बैक टू योर्स चैनल किंग के फैक्ट में आपका स्वागत है। एक ही रात में बीटीएस ने जो कर दिया वो के पॉप के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। लाइव स्ट्रीम में अफरा तफरी, जज्बातों का तूफान, दोस्ती, दर्द और वो खुलासे जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ताएह्युंग, जंगकुक, आरएम, जिमिन और जे-होप सबने मिलकर ऐसा ड्रामा किया जिसे देखकर आर्मी अब तक शॉक में है। और वहीं दूसरी तरफ एक और लाइव में बीटीएस के 2 मेंबर्स ने के पॉप की सबसे ज्यादा उत्सुकता वाले फैंस पर रोशनी डाली है, जब जंगकुक और जिमिन ने बताया कि कैसे जुनूनी फैंस उनकी जिंदगी को नर्क बना रहे हैं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली अपडेट ये कि कल भी आरएम, जिमिन, जंगकुक ने सभी ने व्यूअर्स लाइव किए थी। किसी ने साथ में बैठकर किए थी, कई मेंबर्स ने अलग अलग की थी। आज मैं उसको आपको फुल डिटेल से समझाने वाली हूँ। सब कुछ शुरू हुआ एक आम सी रात को, जब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि बीटीएस का एक छोटा सा इंस्टा लाइव के पॉप इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे क्रेजी और सबसे इमोशनल लाइव स्ट्रीम सीरीज में बदलने वाला है। बीटीएस का लाइव बिना किसी अफरा तफरी के पूरा नहीं होता। हालांकि इस हालिया लाइव ने हम सभी को गलत साबित कर दिया, जो सोचते थे कि इस बॉयज ग्रुप से ज्यादा अफरा तफरी और मजेदार कुछ नहीं हो सकता। खैर, पिछले 2 दिनों से बीटीएस के सदस्यों ने अपने प्रदर्शन और लाइव स्ट्रीम से फैंस को रोमांचित कर दिया है। और जैसे ही आर्मी सोमवार को हुई घटना को समझ पा रहे थे, मंगलवार को चीजें और भी मजेदार हो गयी। मंगलवार को वी ने इंस्टाग्राम पर 4 बार लाइव सेशन शुरू किया। उसने जंगकुक को जोड़ा, उसके बाद उसने छोड़ दिया और 2 बार और शुरू किया, जिसमें जंगकुक और आरएम दोनों को जोड़ा गया। हालांकि लीडर ठीक से देख नहीं पा रहा था, इसलिए गोल्डन मकाने ने 2 बार अपना लाइव सेशन शुरू किया। उन्होंने वी और आरएम को फिर से जोड़ने की कोशिश की। जैसे ही आर्मी इस सरप्राइज से उबरने की कोशिश कर रही थी, ताएह्युंग ने और भी धमाका कर दिया। उन्होंने अपने सबसे प्यारे दोस्त और गोल्डन मैक ने जंगकुक को भी इसमें शामिल कर लिया। हालांकि कुछ ही देर में वी ने फिर से नई शुरुआत करते हुए 2 और इंस्टा लाइव स्ट्रीम शुरू की, जिससे आर्मी का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया और फिर वो पलाया, जिसका हर फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ताएह्युंग और जंगकुक की जोड़ी के साथ बीटीएस के लीडर आरएम यानी किम नामजून भी इस लाइव स्ट्रीम ड्रामे में शामिल हो गए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही नामजून लाइव से कनेक्ट हुए, तकनीकी दिक्कतें शुरू हो गयीं। स्क्रीन ब्लर, ऑडियो लैग और कनेक्टिविटी इश्यू सब कुछ आरएम की एंट्री के साथ ही आने लगा। और जब लीडर पर मुसीबत आती है तो गोल्डन मैक ने पीछे कैसे हटता। जंगकुक ने तुरंत 2 और स्ट्रीम शुरू कर दी ताकि सब कुछ फिर से ठीक किया जा सके। आरएम को अब भी दिक्कतें आ रही थीं, इसलिए जंगकुक ने दोनों को एक ही स्ट्रीम में जोड़ने का फैसला लिया, वी और आरएम। लेकिन तकनीकी समस्याएं पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थीं। तभी वी यानी ताएह्युंग ने फिर से कमान संभाली और एक बार फिर लाइव आए। लेकिन यह शायद उनका आखिरी प्रयास था, क्योंकि इसके बाद उन्होंने स्ट्रीम को अलविदा कह दिया। अब कहानी में नया मोड़ आया। किम नामजून और जंगकुक अब एक ही कमरे में थे और पूरा माहौल चिल, कूल और फ्रेंडली हो चला था। तभी अचानक धमाकेदार एंट्री होती है हमारे प्यारे जिमिन की। लेकिन एंट्री के साथ ही ड्रामा भी शुरू हुआ। आरएम, जंगकुक और वी तीनों ने सोचा कि जिमिन को शायद वी के कमरे में भेज देना चाहिए, वहाँ वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। जिमिन मान भी गया, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं चली। कुछ ही पलों में वी जिमिन को अकेला छोड़कर वापस जंगकुक और आरएम के कमरे में लौट आया। जिमिन रह गया अकेला, थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा गुस्से में और थोड़ा उदास। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। तभी एक और ट्विस्ट एंट्री होती है। बीटीएस के एनर्जी बम हमारे हॉबी यानी जे-होप, उसने न सिर्फ कमेंट किया बल्कि ऐसा कुछ कह दिया जिससे जिमिन फिर से दरवाजे के बाहर हो गया। लेकिन हॉबी के शब्दों में बदलाव की ताकत थी। उसने जिमिन को फिर से कमरे में बुलाने की कोशिश की। जिमिन ने अंदर आने की इजाजत मांगी, लेकिन उसकी धीमी चाल और हिचकिचाहट ने बाकी तीनों को थोड़ा परेशान कर दिया। और फिर वी ने फैसला किया, बस अब मैं खुद जाकर जिमिन को लेकर आता हूँ। जैसे ही वी उसे लाने निकले, हॉबी भी अचानक स्क्रीन पर नजर आई, लेकिन सिर्फ 5 सेकंड के लिए। ब्लिंक और आप मिस करेंगे वाला मोमेंट। और ठीक उसी समय व्यूअर्स लाइव स्ट्रीम कट हो गई, अचानक, बिना किसी अलर्ट या गुड बाय के। अब आर्मी के दिमाग में बस एक ही सवाल, ताए और जिमिन के साथ आगे क्या हुआ? क्या वे सब एक ही कमरे में इकट्ठा हो गए? क्या हॉबी फिर से लौटा? क्या आरएम की तकनीकी दिक्कतें खत्म हुई? और सबसे बड़ा सवाल, ये पूरा ड्रामा रियल था या बीटीएस का एक शरारती प्लान? आर्मी आज भी इन सवालों का जवाब ढूंढ रही है। लेकिन एक बात तो तय है, ये लाइव स्ट्रीम बीटीएस इतिहास का सबसे यादगार और केओटिक चैप्टर बन चुका है। दूसरी अपडेट ये है कि जब जंगकुक और जिमिन व्यूअर्स लाइव हद से ज्यादा जुनूनी फैंस के बारे में जंगकुक और जिमिन के दिल दहला देने वाली लाइव में बहुत बड़ा खुलासा किया है। 14 जुलाई की रात को बीटीएस आर्मी को एक बड़ा सरप्राइज तब मिला जब जिमिन और जंगकुक ने अचानक व्यूअर्स पर एक जॉइंट लाइव शुरू कर दिया, जिसे फैंस ने शुरुआत में एक ट्रीट की तरह लिया। लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, यह एक सीरियस टॉपिक में बदल गया, जब इन दोनों मेंबर्स ने के पॉप की सबसे खतरनाक और ट्रॉमेटिक रियलिटी, हद से ज्यादा जुनूनी फैंस के बारे में खुलकर बात करनी शुरू की। जंगकुक ने बिना हिचक के कहा, हमें पहले से ही सब कुछ पता होता है। और जिमिन ने सधे हुए शब्दों में कह डाला, हमारे पास लीक करने के लिए अब और कुछ नहीं बचा।
इन दोनों के चेहरे भले ही शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में छिपी बेचैनी और थकावट आर्मी से छुपी नहीं रह सकी। साइसिंग फैंस जो अपने पसंदीदा आइडल्स की हर मूवमेंट, हर ट्रिप, हर फोन कॉल तक ट्रैक करते हैं, BTS जैसे सुपरस्टार्स के लिए भी एक ऐसा शिकार बन चुके हैं जिससे बचना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। जंगकुक ने बताया कि कैसे उनकी प्राइवेट लोकेशन बार बार लीक होती है, उनके होटल, एयरपोर्ट मूवमेंट्स तक लीक हो जाते हैं। जिमिन ने भी कहा कि उन्हें कई बार ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो खुद को कहीं भी सुरक्षित नहीं रख सकते। K-पॉप की ग्लैमर भरी दुनिया के पीछे छुपी इस डार्क साइड को BTS ने पहली बार इतने खुलकर शब्दों में कहा और फैंस का दिल टूट गया। सोशल मीडिया पर "You respect BTS, इसीलिए प्रोटेक्ट जिमिन, इसीलिए प्रोटेक्ट जंगकुक" जैसे ट्रेंड्स चल पड़े। लाखों फैंस ने हद से ज्यादा जुनूनी फैंस कल्चर के खिलाफ आवाज उठाई। जंगकुक ने एक और दर्दनाक बात शेयर की कि कैसे कई बार कुछ लोग उनकी गाड़ी तक फॉलो करते हैं और कई बार तो उनके बिल्डिंग के अंदर तक आने की कोशिश की जाती है। जिमिन ने कहा कि वो कई बार ऐसे फेक फ्रेंड्स या स्टाफ के बारे में सुन चुके हैं जो साइसिंग्स को इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं और ये सब उनकी मेंटल हेल्थ को गहरा नुकसान पहुंचाता है। ये खुलासा इसलिए भी ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि BTS जैसे ग्लोबल सुपरस्टार्स जिनकी सिक्योरिटी इंटरनेशनल लेवल की होती है, वो तक इस खतरे से अछूते नहीं हैं। BTS ने ये बात भी साफ की कि वे हमेशा हर आर्मी की इज्जत करते हैं, लेकिन जो लोग बार बार उनकी लाइफ में दखल देते हैं वे असल में फैंस नहीं बल्कि खतरनाक लोग हैं। BTS ने जब "हमें सब पता होता है" जैसी लाइन कही तो आर्मी को पहली बार एहसास हुआ कि उनके आइडल्स सच में कितना कुछ चुपचाप सहते हैं, वे कैमरे के पीछे किस हद तक टूटते हैं। जंगकुक ने एक बार कहा था कि वो सोने से पहले फोन चेक करते हैं और उन्हें डर लगता है कि कहीं कुछ फिर से लीक तो नहीं हो गया। जिमिन भी कई बार बता चुके हैं कि उन्हें अब हर कॉल उठाने से पहले डर लगता है। फैंस ने इस लाइव के बाद वीवर्स और ट्विटर पर एक बहुत ही भावुक मूवमेंट शुरू किया जिसमें उन्होंने BTS को प्यार और सपोर्ट के मैसेज भेजे, लेकिन साथ ही हाइप से डिमांड की कि वे साइसिंग्स के खिलाफ लीगल एक्शन लें और मेंबर्स की सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग करें। ये लाइव सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, ये एक कन्फेशन था, एक चुप दर्द का इजहार था जिसे जंगकुक और जिमिन इतने सालों से दिल में दबाए हुए थे। K-पॉप इंडस्ट्री में जहाँ हर चीज परफेक्ट लगती है, वहाँ ये रियलिटी चौंकाने वाली थी। BTS की ये ईमानदारी एक बार फिर इस बात का सबूत थी कि वे सिर्फ स्टार्स नहीं, इंसान भी हैं, जिनके पास भी इमोशंस, सीमाएं और प्राइवेसी का हक है। जिमिन और जंगकुक ने जो बताया वह सिर्फ BTS की कहानी नहीं थी, बल्कि हर उस आइडल की थी जो इस अंधे जुनून का शिकार बनते हैं। कई K-पॉप आइडल्स ने पहले भी जुनूनी फैंस के कारण डिप्रेशन, एंजाइटी और यहाँ तक कि अस्पताल में भर्ती होने तक की स्थितियाँ झेली हैं। और जब BTS जैसा सबसे बड़ा ग्रुप इसे फील करता है तो ये इंडस्ट्री के लिए एक वार्निंग बेल है। BTS ने अपने फैंस को ये समझाया कि वे उन्हें कितना प्यार करते हैं, लेकिन पर्सनल बाउंड्रीज को क्रॉस करना कभी भी सही नहीं हो सकता। ये लाइव एक आई ओपनर था। BTS की सच्चाई, उनका दर्द और उनकी उम्मीद, सब कुछ एक साथ सामने आया। आर्मी ने ये भी कहा कि वे अब सिर्फ फैन नहीं, प्रोटेक्टर्स बनेंगे और हर उस हरकत के खिलाफ स्टैंड लेंगे जो BTS की मेंटल हेल्थ को चोट पहुंचाए। आज जब BTS वर्ल्ड टूर से दूर है, आर्मी की उम्मीद है कि वे थोड़ी राहत की सांस लें। क्या BTS फिर कभी इतना खुलकर बात करेंगे या ये उनकी आखिरी पुकार थी? अगर इन सवालों का जवाब जानना है तो अभी सब्सक्राइब करो।